What's up, guys? Good morning to everyone. Welcome to Study Mission. I hope all of well. So आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या कुछ जानने को मिलता है आज के आर्टिकल्स में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल के ऊपर नज़र डालते हैं कि आज का आर्टिकल क्या है डिस्कस करने को। तो आइए एडिटोरियल पेज पे चलते हैं हम लोग सीधे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एडिटोरियल पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपके सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा है, तो इसमें कोई मतलब है नहीं हमको डिस्कस करने का। जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिल रही है, इसमें सारा पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं कुछ, तो इसको कोई मतलब है नहीं डिस्कस करने को। और यहाँ पे हम बात करेंगे इराक के बारे में थोड़ा सा, जो कि इराक में सिचुएशन जो भी चल रही है अभी। इराक में जो ISI की जो टीम होती है या जो टेररिस्ट की जो टीम होती है उसके लिए बात कर रहा है। यहाँ पे जो जिहाद ग्रुप होता है इन लोगों का एक, जो कि धर्म के नाम पर लड़ते हैं, धर्म के नाम पे ये लड़ाते हैं, तो ये इसके कोई बात कर रहा है कुछ, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम एक प्यारा सा आर्टिकल डिस्कस करते हैं अभी नाउ। तो अभी एक प्यारा सा आर्टिकल हमारे डाटा कलेक्शन के बारे में है कि जो भी हेल्थ रिलेटेड हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो अभी इंडिपेंडेंस डे पे बताया गया कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी कि NDHM का उद्घाटन किया जाएगा। और NDHM को प्लानिंग है लेकर चला जाएगा, जिससे कि सारे आपके हेल्थ के रिलेटेड जो डाटा है वह एक कार्ड में सम्मिलित हो जाए। उस कार्ड के जरिए हम लोग अपने डाटा कलेक्शन के जरिए अपने हेल्थ करा सकते हैं, जांच करा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बात की जा रही है कि डाटा को हम लोग कैसे सेव रख सकते हैं। आइए सबसे पहले इसी आर्टिकल के बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी डाटा कलेक्शन के बारे में, तो हम सबसे पहले उसमें प्राइवेसी को लेकर चलते हैं। तो प्राइवेसी कैसे रहेगी, उस पर हम लोग कैसे उस डाटा को सेव कर पाएंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंडिपेंडेंस डे पे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में बात की गई थी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बनेगा, जिससे कि इस डाटा के जरिए एक कार्ड बनाया जाएगा। उस कार्ड के जरिए आपको किसी भी डॉक्टर के पास अगर आपको जाना है तो डॉक्टर आपका हेल्थ हिस्ट्री देखेगा और हेल्थ हिस्ट्री के द्वारा आपका डाटा जो कनेक्शन के द्वारा आपको जांच करेगा और आपके पार्टिकुलर जो बीमारी है आपके अभी फ़िलहाल उसके अच्छे से जांच कर सकेगा। तो इसके लिए ये बनाया जा रहा है मुहिम, ये प्लानिंग, ये स्कीम। तो आइए देखते हैं। और इसमें हमारे 6 पार्टिसिपेंट्स मतलब कि 6 मिशन के साथ ये चल रहा है। 6 मिशन कौन है, तो स्टेट और सेंट्रल है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है। इंश्योरेंस आपको मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी है। डाटा कलेक्शन की जो कंपनी होती है वो है। डॉक्टर्स हैं इसमें, नर्सेस हैं, एसोसिएशन है और रेगुलेट करते हैं इस डाटा को, वो हैं। तो ये 6 मेंबर हैं जो कि लेकर इस मिशन को चल रहे हैं, इस मिशन को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी हम बात करें डाटा के लिए, तो हम लोग प्रिवेंशन की बात करते हैं। कोई भी डाटा प्रिवेंशन, डाटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं। डाटा प्रोटेक्शन वही जो कि अभी हमारे पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है, ये बिल के रूप में ही अभी पड़ा हुआ है। इसको एक्ट बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा अभी। तो डाटा प्रोटेक्शन वही है कि हम अभी 2017 में ही डाटा प्रोटेक्शन बिल लाए थे पार्लियामेंट में, लेकिन अभी पास नहीं हुआ। तो डाटा प्रोटेक्शन पास होना चाहिए ताकि हम लोग अपना डाटा को सुरक्षित रख सकें। तो यही बात कर रहा है कि अगर हम डाटा एक बना दे, किसी भी व्यक्ति को अगर पार्टिकुलर कोई बीमारी हो या उसके बीमारी हो और वो जांच करने के लिए जाए किसी भी डॉक्टर के पास, तो उसका डाटा देखा जाएगा, पूरा हिस्ट्री देखा जाएगा, एक आपका डाटा बनेगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको 2017 में 2017 में आपकी कोई बीमारी थी, फिर 19 में हो गई, फिर 20 में हो गई अभी फ़िलहाल, और फिर अगर आप फ्यूचर में 24 में अगर आप जांच करा रहे हैं किसी डॉक्टर से, 24 में आपको किसी पर्टिकुलर बीमारी हो गई, तो आपका डॉक्टर पूरा डाटा देखेगा 2017 से लेकर 24 तक का जो डाटा रहेगा डॉक्टर के पास शो होने रहेगा। अगर लेकिन बहुत व्यक्ति होते हैं, बहुत इंसान होते हैं, पर्सन होते हैं जो अपने डाटा को छुपाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको एड्स हो गया, एड्स जैसी बीमारी हो गई जिसको कि सोसाइटी बहुत इग्नोर करती है, सोसाइटी उसको
एक गलत नज़रिए से देखने लगती है उस व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये एड्स आपके ट्रांसफरेशन नहीं होते हैं, लेकिन एक सोसाइटी के एक रूल हो गया है, रूल बन चुका है, उस व्यक्ति को लोग अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांटल ये बीमारी नहीं होती है, ये एक वायरस नहीं है, ये एक आपका बैक्टीरिया की तरफ से ये एड्स होता है। आप पढ़ेंगे साइंस में तो आपको मिलेगा ये। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग इसको छुपाने की कोशिश करते हैं। और लेकिन अगर बात करें, आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये डाटा आपका पूरा शो होगा किसी एक पार्टिकुलर डॉक्टर के पास, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो, और आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास डाटा, आपका कार्ड के पास आपका डाटा है, पूरी डाटा, और वो डॉक्टर पार्टिकुलरली आपका पूरा ब्यौरा देख सकता है। तो इसलिए ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है तो हम कहाँ पे सेव हैं, इस डाटा को लेकर कहाँ पे सेव रह सकते हैं, कैसे सेव रख सकते हैं। अगर हम बात करें प्राइवेसी की, तो बहुत सारा डाटा चुरा ले जाते हैं। आधार कार्ड अगर आप बना रहे हैं, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, आधार कार्ड में आपका फिंगरप्रिंट ले जाता है, आपका आई कनेक्शन का ले जाता है, आपका जो भी फिजिकली जो होता है डाटा उसको लिया जाता है। तो ये बहुत सारे, जो आपका थंप लिया जाता है, आपका सिग्नेचर लिया जाता है, आपका फ़ोटो लिया जाता है, ये सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आपका आधार कार्ड कहीं ना कहीं सेव रह सकता है, सेव रहता भी है। तो और उसके बावजूद भी यहाँ पे आपका आधार कार्ड का डाटा कहीं खो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये कैसे हम लोग लेकर चल सकते हैं, अभी फ़िलहाल डिजिटली कैसे बन सकते हैं, डिजिटली सेव कैसे रह सकते हैं। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात ये है, हमको हर एक डॉक्टर के पास एजुकेशन होनी चाहिए। डिजिटल एजुकेशन उसको बोल सकते हैं, डिजिटल अवेयरनेस बोल सकते हैं उसको। तो डिजिटल एजुकेशन सबसे पहले होनी चाहिए हर एक डॉक्टर के पास, जो कि हर एक डॉक्टर के पास आपको अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलता है। ये सिचुएशन ही चल रही है अभी इंडिया में, कि आपको हर एक डॉक्टर के पास एक डिजिटली एजुकेशन नहीं मिल पाती है। आप दावा कर सकते हैं, दावा के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिटीज़ की बात करें, दिल्ली जैसे सिटी की बात करें, तो यहाँ पे तो बहुत सारे एजुकेशनल डॉक्टर हैं, उनके पास जानकारी है डॉक्टर के बारे में, डाटा के बारे में, कनेक्शन के बारे में, इंटरनेट के बारे में, या जो भी डिजिटली कार्य हो रहा है उसको जानकारी है। लेकिन अगर विलेज की बात करें, टाउन्स की बात करें, तो उसमें जो भी डॉक्टर हैं वो झोरा छाप डॉक्टर होते हैं, जो कि एक पार्टिकुलरली खांसी का अगर दवा देना होगा ना, खांसी सर्दी जुकाम का दवा देना होगा, तो उस चीज़ को लिख कर रखता है कि हाँ भाई ये दवा देना है, इस रोग को देना है। तो ऐसे चीज़ें जो डॉक्टर होते हैं, ये कहाँ से कलेक्ट कर पाएंगे, हमारे डाटा को कहाँ से बना पाएंगे, पूरा रिन्यू कहाँ से कर पाएंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क डॉक्टरों पर लगना दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, तो हमको कैसे लेकर चलना चाहिए, डिजिटली कैसे होना पड़ेगा। 2017 में एक केस आया था, के.एस. भुट्टास्वामी का के.एस. भुट्टास्वामी का केस आया था, जो कि प्रोटेक्शन लॉ की बात कर रहा था, ये राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहा था, जो कि फंडामेंटल में, हमारा फंडामेंटल राइट्स में हमारा ये इन्वॉल्व है, फंडामेंटल राइट्स में इसको दिया गया है, रखा गया है आर्टिकल 21 पार्ट 3 में। आर्टिकल 21 पार्ट 3 में ये रखा गया फंडामेंटल राइट में, जो कि 12 से 35 तक बताता है हमारा फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्पीकिंग, ये सब जो होता है, ये राइट जो होता है हमारा सारा, इसमें ही हमारा जो रखा गया है 21वें का पार्ट 3 में अनुच्छेद 21 का, यानी कि आर्टिकल 21 का पार्ट 3 में ये राइट टू प्राइवेसी रखा गया है। तो उस प्राइवेसी की बात कर रहा था 2017 का जो केस था कोट्टास्वामी का। तो ये बात कर रहे थे कि हम लोग प्राइवेसी कैसे लेकर चल सकते हैं किसी भी डाटा की अगर बात करें तो। अभी आप कोविड 19 में एक ऐप्स आया था जिसको आप जान रहे होंगे, जो कि आरोग्य सेतु ऐप था, आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु ऐप सरकार ने तो लॉन्च करा दिया, सरकार ने तो डाउनलोड करवा दिया, करीब करीब 3 से 4 मिलियन से अधिक लोग उसको डाउनलोड कर चुके थे। लेकिन उसके बारे में हम लोग पता नहीं है हमारा डाटा वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे उसमें आप डाउनलोड करना चाहते थे उसमें, तो उसमें आपसे डाटा मांगता था, आप लिविंग कहाँ कर रहे हैं, किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऐसा कुछ डाटा आपसे मांगता था। यहाँ तक कि आपसे फ़ोटो भी वहाँ पे लगाना पड़ता था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइवेसी को बिलोंग करती है, कि प्राइवेसी हम लोग कैसे लेकर रख सकते हैं। उस पार्टिकुलर
वो पार्टिकुलर ऐप्स को फोर्स नहीं देना चाहिए था गवर्नमेंट को कि आपको डाउनलोड ही करना है, लेकिन एक फोर्स के ज़रिए आपको डाउनलोड करना पड़ता था। आप डाउनलोड करते थे, लेकिन अभी तक उसकी जानकारी कहीं न से नहीं निकल कर आई है कि हम डाटा वहाँ कहाँ कलेक्ट किए, डाटा वो कहाँ गया। वो डाटा अगर आज चोरी हो जाता है कहीं डाटा हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं है। अभी गवर्नमेंट से कोई भी गाइडलाइंस इसकी नहीं आई है। इसीलिए बोला रहा है कि राइट टू प्राइवेसी हमारा होना चाहिए, हमारा हक है। हमारा जो डाटा कलेक्शन है उसको सेव रखना हमारा हक है। और हम आज डिजिटली हमारा मेडिकल की बात कर रहे हैं, तो मेडिकल हम डिजिटली अगर करेंगे तो हम डाटा अपने प्रोटेक्शन को कैसे रख सकेंगे। सेकेंड बात इसमें फैक्ट है कि अगर डॉक्टर सही से नहीं रहेंगे, डॉक्टर अगर सही नहीं रहेंगे, सही जानकारी नहीं देंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने अपने हेल्थ को लेकर सही नहीं रह पाएंगे। अगर हमको कोई और बीमारी है, बुखार है, और आप बोल दीजिए कि इसमें मलेरिया है, अगर हमको नॉर्मल बुखार है, आप बोल रहे हैं मलेरिया है या कुछ और बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेसी गलत साबित हो सकती है, कहीं ना कहीं डाटा गलत साबित हो सकता है, और हम कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को रिलेटेड अपना डाटा कलेक्शन गलत कर सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टरों को भी एजुकेशन होना ज़रूरी है, एजुकेट होना ज़रूरी है सबको, और सब फैमिली मेम्बर को भी, सब सब सिटीजनशिप को भी ये चीज़ें आनी चाहिए कि डाटा क्या है, डाटा मेरा कहाँ जा रहा है, कैसे क्या है। ये डिजिटली सबको होना पड़ेगा। और डिजिटली होने के लिए हम सब विलेज टाउन्स में भी हमको डाटा कनेक्शन, जो केबल होती है, जो कनेक्शन केविटी होती है, उसको लेकर आना पड़ेगा। जो इंटरनेट की फैसिलिटी है उसको लेकर आना पड़ेगा। सबको एक कंप्यूटराइज देना पड़ेगा, लैपटॉप देना पड़ेगा, मोबाइल के ज़रिए सबको जोड़ना पड़ेगा इंटरनेट के ज़रिए। और ये कहीं ना कहीं हम इसको संभव करने में असफल हो रहे हैं, हमारी सरकार असफल हो रही है। इसलिए हमको सबको डिजिटली होना पड़ेगा, तब जाकर ये कहीं ना कहीं संभव होगा। तो इसमें फीडबैक बहुत सारे फीडबैक में हमारा बहुत सारे इसमें नुकसान भी और फ़ायदा भी देखने को मिलता है, बहुत सारा ड्रॉबैक भी है इसमें। ड्रॉबैक ये है कि हम लोग अपने डाटा को सेव नहीं रख पाएंगे। दूसरी बात, पहली बात कि हम लोग डाटा को सेव नहीं रख पाएंगे। दूसरी बात कि सारा डिजिटली होना असंभव है अभी फ़िलहाल कोविड-19 के चक्कर में। तीसरी बात कि हमारा डाटा कहाँ जा रहा है, हम गलत गलत डाटा तो नहीं ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको लेकर चलना पड़ेगा, इस जो ड्रॉबैक है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें इसमें फ़ायदे की, तो हमको ये फ़ायदा होगा कि अगर एक डॉक्टर पार्टिकुलर अगर इसको देख रहा है डाटा को, तो हमारा इस पूरे डाटा हिस्ट्री के हिसाब से 2017 तक का जो डाटा है उसके हिसाब से आज 2020 में भी हमको एक अच्छे तरीके से इलाज कर सकेगा। तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन हमसे सबसे पहले डाटा डाटा कलेक्शन को देखना पड़ेगा कि डाटा को हम लोग कैसे सेव रख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इस आर्टिकल को समझ गए होंगे, और इस आर्टिकल पे आप लोग कुछ पॉइंट भी लिख सकते हैं कि हम लोग डाटा को कैसे सेव रख सकते हैं, और उसमें पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन डाटा कैसे यूज होगा। प्रोटेक्शन डाटा बिल को यूज कर सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसी को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग यूज कर एक निबंध के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, और डिजिटल एजुकेशन को शब्द को यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है और शानदार आर्टिकल है, आपके हेल्थ के रिलेटेड, आपके पॉइंट आउट से भी, एग्जामिनेशन से भी ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये आर्टिकल। अगर हम थोड़ा सा आर्टिकल के पहले वाले आर्टिकल पे नज़र डालें, जो कि इराक का था, ड्रॉन इन इराक ड्रॉ डाउन इन इराक, तो इराक में आप लोग को पता होगा कि इराक जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी से मतलब कि एक बिलोंग करता है, और एक जो उसमें एक ग्रुप है उसका जिहादित ग्रुप उसको बोलते हैं। जिहादित ग्रुप है जो कि ये अलाउ करता है सिक्योरिटी को, और एक अमेरिकन ट्रॉप्स जो है वहाँ पे अमेरिका यूएसए का फोर्स रहती है जिसको कि इसको सेव रख कर चल सकती है, सेव रख कर चलती है। तो ये जो ग्रुप है यह इस्लामिक ग्रुप है, और यह एक बोल सकते हैं कि आप इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये जातिवाद के नाम पे ये कहीं ना कहीं लोगों को डिस्ट्रॉय करती है, लोगों को मारती है। और आईएसआई, आप जान रहे होंगे आईएसआई के बारे में, जो कि आईएसआई भी एक टीम है जो कि इस्लामिक ही टीम है, ईरान की ही टीम है, ईरान का ही ग्रुप है ये आईएसआई, जो कि इस्लामिक स्टेट
इसको सीरिया बोलते हैं, इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया, ये भी एक ग्रुप है जो कि इसमें ऐसे ऐसे कंडीशन में ये हमला कराता रहता है। ये इराक के बारे में बात की जा रही है कि अगर यूएसए का जो टीम है वहाँ इसको सेव रखने के लिए मदद करती है। अगर यूएसए की टीम कहीं ना कहीं चली गई छोड़कर, हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी बोल रहे हैं कि हम अपने फोर्स को वापस लेकर आएंगे अपने अपने कंट्री में, तो अगर यूएसए के डोनाल्ड ट्रम्प जी अगर अपने फोर्स को अपने कंट्री में वापस लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रुप है ये छोटा सांड की तरह काम करेगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं अटैक कराता रहेगा और उसके लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं रह पाएगा। तो इसलिए ये इराक के बारे में बात की जा रही है। इराक सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पर जातिवाद करता है और चैलेंज देता है और अटैक कराता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इराक के बारे में कुछ ऐसी कंडीशन है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये दोनों आर्टिकल आज का। और देखिए आप हमारे साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, एनीवेयर सोशल मीडिया। तो आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाता है हर एक लेक्चर्स का, और करंट अफेयर्स का आता है वीडियो लेक्चर जो कि सुबह में आता है, तो आप लोग देखा करिए। तो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आपको डेली अपडेट मिलता रहे इस नोटिफिकेशंस का। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे पूरा लेक्चर। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।